हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुंद पराय। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक्सरसाइज 3.1 में का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट केस, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम था। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में का फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड केस। तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल है और 7 पेन्स है। टुगेदर कॉस्ट ₹50, दोनों मिला के उसकी कॉस्ट होती है 50 रुपीज़। वेर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। पहले केस में हमें थोड़ा ट्रिकी दिया था, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ा था हमें, लेकिन इसमें सीधा सीधा दिया है। फर्स्ट इक्वेशन आएगा जिसमें 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट दोनों मिला के 50 रुपीज़ है, और सेकंड केस में 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट जो है 46 है। हमें ईच एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, और इसे भी दिया है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल के, रेशियोज निकाल के, कोएफिशिएंट से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली दिया है सॉलिड बाय ग्राफिकल मेथड, तो हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹X। हम x मानेंगे, और एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹Y। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x मानेंगे और 1 पेन को y मानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स, ये हो जाएगा 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन्स। पेन्स को क्या डिनोट किया हमने, y, तो 7y, दोनों मिला के कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 7 पेंसिल्स, पेंसिल को x डिनोट करता है, 7x प्लस 5 पेन्स, पेन्स को हमने y से डिनोट किया, 5y इक्वल्स टू कितना है, ₹46। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे, और पहला इक्वेशन कंसीडर करके हम इसको अज्यूम करके, एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करके हम दूसरे वेरिएबल के वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू लेंगे। अगर हम y की वैल्यू अगर हम लेते हैं 5, तो क्या होगा, y की जगह पे 5 पुट करना, ये आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50। तो ये आएगा 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 50। अब हमें x निकालना है, तो नंबर एक साइड को कर लेंगे हम, 5x इक्वल्स टू प्लस 35 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा -35। ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 15। अभी तो हमें x की वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू 15/5, 5 1 जा 5 3 जा, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, अगर हमने y 5 लिया तो x कितना आ रहा है हमारा 3। अब सेकंड सॉल्व करेंगे। अब हमने y लिया था, अब हम क्या करेंगे, x लेके देखेंगे। हमने y 5 लिया था, अब हम क्या करेंगे, x 10 लेके देखेंगे। अगर x 10 लिया तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 10, x की जगह 10 लेगा, प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो ये आ जाएगा 5 10 ज़ा 50 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। नंबर एक साइड को कर देंगे हम, 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 50। तो ये आ जाएगा 7y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0/7, दैट इज 0। अगर x 10 लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 0। तो हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए,
फर्स्ट इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। पहला है 3,5 और दूसरा है 10,0। अब क्या करेंगे हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन के भी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे एक्स और वाई के, एक्स और वाई। सेकंड इक्वेशन है हमारा 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब क्या करेंगे हम x की वैल्यू कुछ तो भी ले लेंगे, एग्जाम्पल 8 ले लेंगे, ठीक है। 8 अगर लेते हैं तो यहाँ पे 8 वैल्यू करेंगे x के जगह पे पुट। 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 8 दा इट इज़ 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। नंबर ऑन वन साइड, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56, तो ये आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 46 में से 56 गए तो -10, y इक्वल्स टू -10 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारी -2। y की वैल्यू आ गई हमें -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पहले x लिया था, 8 लिया था। अब हम क्या करेंगे, y ले लेंगे। y हम ले लेंगे एग्जाम्पल 5, तो 5 अगर लिया तो ये हमारा इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। y की जगह पे हमें 5 डालना है। 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 46, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 5 5 25 इक्वल्स टू 46। अगेन नंबर ऑन वन साइड, 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 25, ये आ जाएगा 1 और 2, तो 7x इक्वल्स टू 21, तो आ जाएंगे x इक्वल्स टू 21 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अगर हम y को 5 पुट करते हैं इक्वेशन में तो हमको x मिलता है 3। तो ये इक्वेशन से भी हमें 2 पॉइंट मिल गए, वो है 8, -2 एंड 3, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे जो लाइंस के पॉइंट्स मिल गए हमको। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस पॉइंट के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स चलिए, हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे फर्स्ट इक्वेशन से, जो पॉइंट्स मिले थे फर्स्ट लाइन के 3, 5, 10, 0 और सेकंड इक्वेशन से 8, -2, 3, 5, तो हम इसे प्लॉट करेंगे। ये हमारी x एक्सिस है, ये -x है, ये y एक्सिस और ये -y एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे दिया है 3, 5, यह ब्रैकेट में के अंदर का ये नंबर क्या डिनोट करता है, x पॉइंट, और ये पॉइंट क्या नंबर क्या डिनोट करता है, y पॉइंट। तो यहाँ पे x दिया है 3 और y दिया है 5, तो हम इसे मार्क कर लेंगे। ये आ गया हमारा 3, 5 पॉइंट, ठीक है। आप भी ग्राफ बुक पेपर सुटेबल स्केल लेना, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 पेंसिल और समथिंग यूनिट ले लेना। स्केल लेके आप ये इसे टू द स्केल निकालना। मैं रफली उतार रहा हूँ यहाँ पे। बाद में दिया है 10, 0, x का पॉइंट है 10, y का पॉइंट है 0। 10 यहाँ पे मिल गया, 0, 0 मतलब ये 0 पॉइंट है, तो हमारा सेकंड पॉइंट आ गया ये 10, 0। तो अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम वो इक्वेशन लिख देंगे। पहला इक्वेशन की लाइन है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये इक्वेशन की लाइन है हमारी।
अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दिया है 8 और -2, x 8 है y -2 है, x 8 है यहाँ पे हमारा मिल गया हमको पॉइंट 8, -2, ये पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। सेकंड है 3, 5, ये 3 है और ये 5 है, ये सेकंड पॉइंट है। तो हमारी लाइन कहाँ से जाएंगी, अगेन सेम ये पॉइंट में से जाएगी, ये पॉइंट में से होकर, और ये जो इक्वेशन है सॉरी ये है 7x + 5y = 46। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे 3, 5 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन के। मतलब हमें कौन सी कंडीशन मिली है, फर्स्ट कंडीशन। ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट सॉल्यूशन याद कीजिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है, द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्ट हो रही है एट ए पॉइंट 3, 5 पे, विच हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है एंड द पेयर इज कंसिस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, 5। देयरफॉर एक पेन की कॉस्ट क्या होगी फिर हमारी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल को हमने डिनोट किया था x, उसकी हो गई ₹3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y डिनोट किया था, उसकी कॉस्ट होगी ₹5। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गया, ज़्यादा हार्ड नहीं है स्टूडेंट, आसान है। ये मैंने रफली उतारा, आप टू द स्केल उतार के आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन तभी भी रफली उतारने के बाद भी मेरे एग्जैक्टली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 3, 5 पे आ रहे हैं, x 3 है, y 5 है। तो आपका तो बराबर आना ही चाहिए, क्योंकि आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, टू द स्केल होगा वो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।